जया। वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। ये मर्दों की दुनिया है और हम एक औरत को आगे करके खड़े हैं। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर के इस विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोशन शर्मा आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं भारतवर्ष की एक ऐसी नेत्री के बारे में जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत सेलुलॉइड के सितारों से शुरू की थी, अर्थात सिनेमा के पर्दे 70 इंच के पर्दे से शुरू करके भारत के एक बहुत बड़े विहंगम प्रदेश, जिस प्रदेश का नेतृत्व किसी ज़माने में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, महान के कामराज नाडार ने, सीएम अन्नादुरई ने और करुणानिधि ने किया था। जी हाँ, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उस महान नेत्री का जिसका नाम है जयललिता जयराम। उन्होंने अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, अपने नेतृत्व कुशलता के बल पे, जैसा कि उन्होंने कहा था, और अभी वर्तमान में पिछले हफ्ते रिलीज हुई सिनेमा थलाइवी में कहा गया है कि मुख्यमंत्री समझोगे, नेता समझोगे तो मैं सम्मान करूंगी, लेकिन एक औरत समझोगे तो मैं आप लोगों को अपने औकात में रखने का काम करूंगी। जी हाँ, जयललिता तमिल फिल्मों की एक सफल अभिनेत्री थी, और जैसा कि इतिहास रहा है, दक्षिण के राज्यों में सन ऑफ द सॉइल, डॉटर ऑफ द सॉइल, धरती पुत्र का सिद्धांत काम करता है, हीरोइज्म का सिद्धांत काम करता है। कोई आता है झोंके से और लोग अपना रॉबिन हुड के रूप में उसे नेता मानने को पूरे मनोभाव से स्वीकार कर लेते हैं। उसी कड़ी में जयललिता जयराम ने अपने फिल्मी दुनिया के फिल्मी कैरियर के उत्तरार्ध में द्रविड़ पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया था। उस राजनीति की शुरुआत में उन्हें उस समय के दक्षिण के तमिल फिल्मों के अभिनेता एमजी रामचंद्रन, एमजेआर का सानिध्य प्राप्त हुआ। एमजेआर को तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणानिधि एवं द्रविड़ राजनीति के पैरोकार, द्रविड़ राजनीति के पुरोधा सीएम अन्नादुरई का सानिध्य प्राप्त था। ऐसे में जब सीएम अन्नादुरई के देहावसान के बाद करुणानिधि मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने एमजी रामचंद्रन को राजनीति में आगे बढ़ाने का, या फिर राजनीति में उन्हें एक चेहरा के रूप में, क्राउड पुलर के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया था। नारा भी लगता था, मेरा यार एमजीआर, यह चार्म था। कालांतर में जैसा कि राजनीति में होता है, एमजीआर डीएमके राजनीति से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक करगम। एमजी रामचंद्रन के हाथों में बागडोर आती है सत्ता की, और उन्होंने एश्योर किया कि जो मिड डे मील, जिस मध्याह्न भोजन की कार्यक्रम मद्रास राज्य में 1947 में ही के कामराज द्वारा शुरू किया गया था, उससे मूर्त रूप दिया जाए। और ऐसे में उस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का दायित्व उन्होंने जयललिता जयराम को सौंपा, और जयललिता ने अपने नेतृत्व कौशल के बल पे पूरे तमिलनाडु राज्य में बच्चों के मध्याह्न भोजन की शानदार व्यवस्था करने का काम किया था। और शायद इसी के बाद 15 अगस्त 1995 को लाल किले के प्राचीर से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव ने सुनिश्चित किया कि देश के प्रत्येक स्कूल में मिड डे मील दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बहरहाल एमजी रामचंद्रन ने अपने पार्टी के, ज्ञात हो कि 1984 में जब कांग्रेस पार्टी को व्यापक जनसमर्थन मिला था राजीव गांधी की अगुवाई में, कहते हैं कि 419 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, तो उस चुनाव में बड़ा रोचक तथ्य है कि जो पार्टी विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था AIADMK। उसके 34 सांसद दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हुआ करते थे। उन्हीं दिनों एमजी रामचंद्रन ने जयललिता को दिल्ली भेजकर राज्यसभा का सदस्य नामित कर यह एश्योर किया कि तमिलनाडु का दिल्ली से एक बेहतर समन्वय हो, ताकि शासन कुशलता में बेहतर समन्वय के साथ काम किया जा सके। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जयललिता की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया। कांग्रेस और AIADMK के गठबंधन का परिणाम था कि MGR की पुनः सत्ता में वापसी होती है। लेकिन कहते हैं ना कि हवा और पानी की तरह समय और इतिहास का भी अपना एक दबाव होता है। ऐसे में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण MGR को काल कवलित होना पड़ा। अब दिवंगत MGR के राजनीतिक विरासत की लड़ाई शुरू होती है। और कहते हैं ना, जैसा कि राजनीति विज्ञान में कहते हैं, जीव विज्ञान में भी डार्विन ने कहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट हैं, अगर सबसे उपयुक्त हैं, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपकी दक्षता काबिल तारीफ है, तो आप भीड़ को चीरते हुए नेतृत्व आपके पास आता है। ऐसे में जयललिता जयराम ने AIADMK के तमाम धुरंधरों, तमाम वेटरन्स को पीछे छोड़ते हुए AIADMK की नेता बनती हैं। नेता ही नहीं बनती है, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें जैसा कि मैंने जिक्र किया, मिड डे मील के समय ही उन्हें बच्चे आदर से, सम्मान से अम्मा अम्मा कहकर पुकारना शुरू कर दिए थे, और कालांतर में वह पूरे तमिलनाडु प्रदेश की अम्मा हो गई। तो अम्मा ने अपने शासनकाल में पूरे अधिकार के साथ आयरन फिस्ट से शासन करते हुए यह दिखलाने का काम किया कि भारतवर्ष में जो महिलाओं की नेतृत्व कुशलता की जो विरासत है, वो दुर्गाबाई देशमुख से शुरू होकर कादम्बनी गांगुली रही हो, कस्तूरबा गांधी रही हो, प्रभावती देवी रही हो, राजवंशी देवी रही हो, सुनीता कृपलानी रही हो, सरोजिनी नायडू रही हो, पद्मजा नायडू रही हो, अर्थात अरुणा आसफ अली रही हो, तारकेश्वरी सिन्हा रही हो, अर्थात भारतवर्ष में पूरी इंदिरा गांधी जी तो भारत की आयरन लेडी रही है। पूरी की पूरी जो राजनीतिक विरासत जो है भारत में महिला नेतृत्व की, उसकी शानदार झलक प्रस्तुत करने का काम जयललिता ने अपने शासन के रूप में किया। नियति की क्रूरता का सामना करते हुए वर्ष 2016 में आपको असमय ही दिवंगत आप हुई। ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दक्षिण के निर्माता निर्देशक विजय ने थलाईवी नामक फिल्म बनाई है। इस फिल्म के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि एक महिला जिसका राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं था, दक्षिण जैसे कठिन प्रदेश में, संवेद स्वर में, पूरे तमिलनाडु में आज भी जब उनकी पार्टी के लोग या फिर उन्होंने जिस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकार सौंपा था, वह व्यक्ति कहते हैं कि उतना ही सम्मान है। आज भी उनके पॉकेट में जयललिता अम्मा की फ़ोटो होती है। अर्थात जयललिता का मुख्यमंत्री बनना एक बवंडर था। बवंडर सकारात्मक शब्द है जिसका मतलब होता है एक आंधी था दक्षिण भारत में, जहाँ पुरुष प्रधान समाज में। ऐसे में जयललिता न सिर्फ एक मुख्यमंत्री थी, AIADMK के प्रमुख थी, बल्कि आने वाले समय में जब जब महिला नेतृत्व की बात आएगी तो
संवेद स्वर में लोग जिक्र करेंगे कि इस देश में महिलाएं मुख्यमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री तो इंदिरा जी थी ही, और अपने शासन क्षमता के बल पे वह किसी भी कार्य को अंजाम दे सकती है। बस इतना याद रखना है, पंख भी है, जैसा कि यह पंक्ति में अपनी लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार जी को के शब्द हैं। उन्हें जो खुद महिला नेतृत्व की एक बहुत बड़ी उदाहरण थी, उन्होंने कहा था कि पंख भी है, आसमां भी है, फिर न उड़ने की मजबूरी कैसी, लगता है आत्मा में संस्कारों की कील ठोक दी गई है। जी हाँ, तो जयललिता जैसी लोग, जयललिता जैसी नेत्री, यह प्रमाण है कि प्रत्येक पीढ़ी एक नए आदर्श, नए नेतृत्व के साथ नेतृत्व करने को सक्षम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जयललिता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार।